स्वागत है दोस्तों। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अद्भुत कथा सागर में जहां ज्ञान और अहंकार का दिलचस्प टकराव देखने को मिलेगा। सुनिए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और एक प्रकांड पंडित देवदत्त की कहानी। देवदत्त, जिन्हें अपनी विद्वता पर बहुत नाज था, कृष्ण की परीक्षा लेने आते हैं। क्या होगा जब दो ज्ञानी आत्माएं आमने सामने होंगी? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और सिखाएगी कि जीवन का असली सार किस में छिपा है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी के भव्य सिंहासन पर एक महान राजा के रूप में विराजमान थे, जहां उनकी अद्भुत महिमा और प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। द्वारका एक अत्यंत समृद्ध, आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी बन गई थी, जहां के सभी निवासी अत्यधिक सुख और गहरी शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं दिनों एक सुदूर वन में एक अत्यंत तेजस्वी और असाधारण रूप से ज्ञानी ब्राह्मण देवदत्त अपनी गहन तपस्या में पूरी तरह से लीन होकर निवास कर रहे थे। उन्होंने अपनी युवावस्था से ही वेदों, शास्त्रों और दर्शनों का अत्यधिक गहन अध्ययन किया था, जिसके कारण उनकी अकाट्य ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। देवदत्त को अपने अर्जित ज्ञान और वर्षों की तपस्या पर बहुत अधिक अभिमान था, जिसे वे स्वयं भी पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे थे कि यह उनका अहंकार है। एक शांत और निर्मल प्रभात में देवदत्त ने यात्रियों से यह महत्वपूर्ण सूचना सुनी कि भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में द्वारका में शासन कर रहे हैं। ये सुनकर उनके मन में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का अहंकार का एक जटिल मिश्रण उमड़ पड़ा। वे तुरंत अपने मन ही मन अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने और भगवान कृष्ण के ज्ञान को परखने की एक विस्तृत योजना बनाने लगे। अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए देवदत्त ने तत्काल द्वारका की ओर अपनी लंबी और अत्यंत कठिन यात्रा आरंभ कर दी। कई दिनों की अथक और चुनौती भरी यात्रा के बाद वे अंततः द्वारकापुरी के भव्य राजमहल के विशाल मुख्य द्वार पर सफलतापूर्वक पहुंचे। वहां तैनात द्वारपालों ने उन्हें केवल एक सामान्य आगंतुक समझकर रोक लिया और बड़े ही सामान्य तरीके से उनका प्रयोजन पूछा। देवदत्त को ये साधारण पूछताछ भी अत्यंत अपमानजनक लगी और उनके चेहरे पर अभिमान और क्रोध की गहरी रेखाएं स्पष्ट रूप से खींच गईं। उन्होंने अपनी जटाओं को अहंकारपूर्वक झटका और एक ऊंचे, अत्यंत अधिकारपूर्ण स्वर में अपना विस्तृत और गर्वपूर्ण परिचय दिया। मैं देवदत्त ब्राह्मण हूँ, वेदों और शास्त्रों का एक प्रकांड पंडित। मुझे तत्काल और बिना किसी विलंब के महाराज कृष्ण से मिलना है। क्या तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है कि तुम मुझे, एक महान तपस्वी ब्राह्मण को, इस द्वार पर रोको? उन्होंने अत्यंत क्रोध से कहा। द्वारपाल उनकी तेजस्वी वाणी और उनके अटूट आत्मविश्वास से भयभीत हुए और उन्होंने तुरंत महाराज कृष्ण को यह महत्वपूर्ण सूचना दी। भगवान कृष्ण, जो अंतर्यामी थे, देवदत्त के मन में भरे अहंकार से पूरी तरह से अवगत थे और सब कुछ जानते थे। वे मंद मंद मुस्कुराए और अपने एक विश्वासी सेवक को देवदत्त को पूरे ससम्मान राजसभा में लाने की विनम्र आज्ञा दी। जब देवदत्त ने द्वारका के विशाल और भव्य राजसभा में प्रवेश किया, तो उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कृष्ण को एक साधारण आसन पर देखा। उनका परिधान भी अत्यंत सरल था। ये देखकर देवदत्त का अहंकार और अधिक प्रबल हो गया। उनके मन में और अधिक घमंड भर गया। उन्होंने अपने मन में सोचा, ये कैसा राजा है? न कोई भव्य वैभव, न कोई विशेष ऊंचा या सुसज्जित सिंहासन। कृष्ण ने देवदत्त को बैठने का आग्रह करने के बजाय उन्हें एक पवित्र कमल का फूल भेंट किया, जो उनकी विनम्रता और सम्मान का प्रतीक था। देवदत्त, हालांकि अभी भी अपनी चुनौती में अडिग थे, इस अप्रत्याशित भाव से क्षण भर के लिए विचलित हुए। भगवान कृष्ण ने अपनी मधुर और अत्यंत शांत वाणी में देवदत्त से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपके पवित्र चरण यहाँ कैसे पड़े? क्या कारण है आपका आगमन? हमें बताइए कि हम आपकी किस प्रकार सेवा करने का यह महान सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने विनम्रता से कहा। देवदत्त ने अत्यंत गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, मैंने आपकी महान कीर्ति और सर्वज्ञता के बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि आप सर्वज्ञानी हैं और तीनों लोकों का ज्ञान रखते हैं। मैं आज इसकी सत्यता की परीक्षा लेने आया हूँ। यदि आप मेरे गहन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे पाए, तो ही मैं आपको ईश्वर का सच्चा अवतार मानूंगा और स्वीकार करूंगा। कृष्ण ने शांत चित्त से देवदत्त की चुनौती स्वीकार की और कहा, आप निसंकोच अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी बुद्धि और ज्ञान जितना मुझे अनुमति देगा, मैं उनका उत्तर पूरी ईमानदारी और विनम्रता से देने का भरसक प्रयास करूंगा। देवदत्त ने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए अत्यंत कठिन और गूढ़ प्रश्न पूछना आरंभ किया, जिनकी गहराई से कोई भी चकित हो सकता था। उनके प्रश्न वेदों के गहरे रहस्य और दर्शन शास्त्र के अत्यंत जटिल सिद्धांतों पर आधारित थे, जो सामान्य बुद्धि से परे थे। हे कृष्ण, क्या है वह अद्वितीय तत्व जो जन्म लेता है, विकसित होता है, पर कभी मरता नहीं है? देवदत्त ने पहला प्रश्न पूछा। कृष्ण ने सहजता और मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया,
वह अविनाशी तत्व और हर प्राणी का सार अहंकार है, जो स्वयं को नष्ट नहीं होने देता। ये प्रत्येक जीव में जन्म लेता है, बढ़ता है और केवल ज्ञान की वास्तविक प्राप्ति पर ही पुनर्तः नष्ट हो जाता है। देवदत्त इस सटीक और अप्रत्याशित उत्तर से भीतर से पूरी तरह हिल गए, पर अपने शेष अहंकार को किसी तरह बचाए रखा। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और अपना दूसरा प्रश्न पूछा, क्या है वो जो सदैव हमारे समीप है, पर हम अपनी अज्ञानता के कारण देख नहीं पाते? वह अदृश्य शक्ति जो हर प्राणी के भीतर वास करती है, पर अज्ञान के कारण सबसे दूर और अगोचर प्रतीत होती है। कृष्ण ने एक गहरी और समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा, हे ब्राह्मण देव, वो चिरंतन शक्ति सत्य है। उसे वास्तव में अनुभव करने के लिए एक निर्मल हृदय और सच्ची, निस्वार्थ श्रद्धा की अत्यंत आवश्यकता होती है। कृष्ण के उत्तरों ने देवदत्त के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभार दी और उनका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने खुद को किसी तरह संभाला और अपना तीसरा, सबसे जटिल और कठिन प्रश्न पूछा, जिसकी उम्मीद उन्हें किसी से नहीं थी। हे कृष्ण, वह क्या है जो इस संसार में सबसे शक्तिशाली है, पर जिसे कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती? देवदत्त ने पूछा, और वह क्या है जो अत्यंत कोमल और संवेदनशील है, फिर भी उसे कोई भी बल या परिस्थिति तोड़ नहीं सकता? कृष्ण की मुस्कान और भी गहरी हो गई और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि सीधे देवदत्त के हृदय पर केंद्रित कर दी। हे ब्राह्मण देव, जो इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है, वो अविनाशी काल अर्थात समय है, जिसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। यह अपनी अविराम और अनवरत गति से निरंतर चलता रहता है, जिसे किसी भी व्यक्ति या शक्ति के रोके नहीं रुकता। और जो अत्यंत कोमल परंतु अटूट और शाश्वत है, वो शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम है, जो हर हृदय को जोड़ता है। ये दिलों को अदृश्य डोर से जोड़ता है और किसी भी बाहरी बाधा या कठिनाई से कभी टूटता नहीं है। ये सदैव अमर रहता है। देवदत्त कृष्ण के गहन ज्ञान से पूरी तरह से निस्तब्ध और विस्मित रह गए। उनके पास अब कोई भी प्रश्न नहीं बचा था। भगवान कृष्ण के असीम ज्ञान की गहराई ने देवदत्त के हृदय में बसे अहंकार के मजबूत किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उन्हें अपनी अज्ञानता और अहंकार का तीव्र बोध हुआ और उनकी आंखों से पश्चाताप के शुद्ध आंसू अविरल बहने लगे। वे बिना किसी संकोच या हिचकिचाहट के तुरंत भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और सच्चे मन से क्षमा याचना करने लगे। भगवान कृष्ण ने तुरंत देवदत्त को धरती से उठाया और उन्हें अपने दिव्य प्रेमपूर्ण आलिंगन में कसकर भर लिया। उनके सारे क्लेश मिटा दिए। उन्होंने अत्यंत स्नेह और गहरी करुणा से देवदत्त से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी अर्जित ज्ञान और वर्षों की तपस्या वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जब तक हृदय में अहंकार का विष घुला हुआ है, तब तक आपकी सारी ज्ञान और तपस्या का फल पूरी तरह से व्यर्थ है। सच्चा और वास्तविक ज्ञान वही है जो व्यक्ति को अत्यधिक विनम्र, करुणामय और दूसरों की सेवा करने वाला बनाए। यही ज्ञान का सार है। और सच्ची तपस्या वही है जो व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण को बढ़ाए। यही तप का उद्देश्य है। देवदत्त ने कुछ दिन द्वारका में रहकर भगवान कृष्ण के पावन सानिध्य में अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपने हृदय से अहंकार का पूरी तरह से त्याग किया और भगवान के एक सच्चे, निष्ठावान भक्त बनकर विनम्रता अपना ली। उन्हें ये गहन अनुभव हुआ कि भगवान की दिव्य लीलाएं वास्तव में अकल्पनीय, अद्भुत और अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। उनके सामने किसी भी जीव का अल्प ज्ञान या तपस्या का घमंड पूरी तरह से निरर्थक और महत्वहीन है। यह उन्हें अब समझ आ गया। उन्होंने ये परम सत्य जान लिया कि जीवन का वास्तविक और शाश्वत सार प्रेम, सच्ची श्रद्धा और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है, जो मोक्ष का मार्ग है। आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं।